So, you see, the profits generated in this venture are enormous. आप जितना भी पैसा इसमें लगाएंगे वो 1 साल के अंदर अंदर दुगना हो जाएगा. I mean, whatever you invest right now will yield 100% profit within 1 year itself. So, excuse me please. हाँ दीदी, मैं इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ. प्लीज़ आप मुझे बाद में फ़ोन कीजिए, ओके? मलिका मेरी बात सुनो. आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट द रॉन्ग मोमेंट, लेकिन श्वेता और साक्षी स्कूल से बहुत तेज बुखार के साथ लौटी है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें. खैर, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट. तुम अपना काम करो, ओके? बाय. So, I was saying that. क्या कह रही थी मैं? Ma'am, you were just talking about profits. I'm sorry. I'm really sorry. The thing is that I think we'll have to reschedule this meeting as something very important has come up. I'm sorry. Excuse me, please. Excuse me. Excuse me, मैडम. आपने यूँ अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी? तो मैम, आई मीन, इज एवरीथिंग ऑलराइट? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? नहीं, एक्चुअली मेरी बच्चियों की तबीयत बहुत खराब है. आई वॉन्ट टू गो टू देम. आपकी बच्चियाँ? ओह, यू मीन खुशी गिल की बच्चियाँ? हाँ, खुशी गिल की बच्चियाँ, जो मेरी बच्चियों जैसी ही हैं. आपको कोई एतराज है? नो मैडम, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि इस मीटिंग को कब रिशेड्यूल करूं? जब तक बच्चियाँ ठीक नहीं हो जाती तब तक नहीं, और जब तक वो दोनों बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती कोई मीटिंग नहीं होगी. और आप भी मुझे फ़ोन नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली मैडम. हैव अ नाइस डे. सेम टू यू मैम. टेक केयर. माँ से इतनी नफरत और बच्चियों से इतना प्यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता. आखिर मैडम चाहती क्या है? तो इस हरकत के पीछे भी श्रीदत्त का ही हाथ है. सरप्राइजिंगली यस. और उनके और हमारे कोटेशन के बीच में सिर्फ 11 रुपए का फर्क है. राइट. लेकिन सवाल यह नहीं है कि इसके पीछे श्रीदत्त था. वो तो पहले ही आप लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है. इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि आपके और उसके कोटेशन के बीच में सिर्फ 11 रुपए का फर्क है. सिर्फ 11 रुपए. तो आपका मतलब? यस मिस्टर कबीर, ये 11 रुपए का फर्क इत्तेफाक नहीं हो सकता. जाहिर है कि उसके पास टेंडर की फाइल पहले ही पहुंच चुकी थी और वो जानबूझकर हर आइटम में 11 रुपए का फर्क रख रहा है. जानबूझकर. इसलिए जो जाहिर नहीं है वो ये है कि उस तक कोटेशन की फाइल किसने पहुंचाई. लेकिन मिस्टर राणे, जब से आपने हमें वार्न किया है तब से हम हमारी कंपनी की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे एम्प्लॉयज तक नहीं पहुंचने देते. एग्जैक्टली. और तो और इस कोटेशन के बारे में तो कोई भी नहीं जानता था. उनके लीक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. सवाल तो उठ चुका है संजना जी, क्योंकि कोटेशन लीक हो चुका है. इसीलिए ये सोचना छोड़कर आप ये सोचिए कि अगर इंफॉर्मेशन लीक हुई है तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है. सोचिए संजना जी, जरा अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कीजिए. क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि आप दोनों और मिस्टर और मिसेस विशाल के अलावा कोटेशन किसी ने नहीं देखा था, जबकि जाहिर है कि किसी और ने देखा था. वो पांचवा कौन है जिसने टेंडर सबमिट होने से पहले ही कोटेशन की फाइल देखी थी? कौन है वो? कौन हो सकता है? सोचिए. एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था. बोलो. वो M&M एक्सपोर्ट्स है ना? संजना, ऐसा करते हैं, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है. मलिका, तुम? मैं तो
डर गई थी ना? तुम्हें तो और डराना चाहिए। वो ऑर्डर के मुझे कोटेशन सबमिट करने थे ना, उसी के बारे में मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन करना चाहती थी। लेकिन मल्लिका, इस ऑर्डर के लिए तुमने भी तो टेंडर नहीं भरा है ना? अरे नहीं बाबा, मैं इस ऑर्डर के लिए ट्राई नहीं कर रही हूँ। मल्लिका, इनसे पूछिए कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ये आपकी हर बात सुनती है, तो इनसे कहिए ना कि हमारी भी बात सुने। ये तो सबकी माँ है, तो क्या ये इतना नहीं जानती कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरे? चाची हमारे साथ नाइंसाफी क्यों करे? बेटा, माँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती। ये तो दया और ममता की मूरत है। हम पर जो बीतती है वो हमारे अपने कर्मों की सजा है। लेकिन हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं? हमने कभी किसी माँ को उससे बच्चे से अलग नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। क्या तुम भूल गई? हम सब ने एक माँ से उसका बच्चा छीनने का पाप किया है। ये क्या कह रही हैं? याद करो, क्या हमने श्रुति को कोमल से अलग नहीं किया था? उसे जेल नहीं भेज दिया था? उसके जेल जाने के बाद उसके बेटे को हमने जगह तक नहीं दी, न दिल में और नहीं अपने घर में। हम सब जानते थे कि जब श्रुति लौट आएगी तो अपने बेटी को ना पाकर कितनी दुखी हो जाएगी। फिर भी हमने कोमल को अशुभ अपशकुनी कहकर फिर से अनाथालय भिजवा दिया। इसी की वजह से तो तेरा बेटा मरा है और इसी की वजह से श्रुति ने तुषार का खून कर दिया है। क्या ये तेरे लिए काफी नहीं है रक्षा? फौरन इसे यहाँ से भेज दे। ये लड़की इस घर के लिए मनहूस है। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं, मुझे नहीं जाना। लेकिन चाची, हमने तो कुछ नहीं किया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। फिर हमें इसकी सजा क्यों मिल रही है? हम सब ने कसूर किया है बेटा। मैंने तो कोमल को रोकने की कोशिश भी की थी, मगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ तक तुमने और संजना ने भी उसकी बच्ची का साथ नहीं दिया। तुम दोनों की खामोशी ने कोमल को दोबारा गुमनामी की ओर लौटा दिया, जहां से श्रुति के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए खो गई। और आज ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये हमारे ही के पापों की सजा है जो हमें मिल रही है। माफ करना बेटा, तुम पहले से ही दुखी हो और मैं अपने दिल के गुब्बार निकाल बैठी। नहीं चाची, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए माता रानी हमें जो भी सजा दे, हमें मंजूर है। बस हमारे बच्चियों को वापस कर। हम अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकते।
दीदी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग में थी ना? दीदी, वो श्वेता और साक्षी कहाँ हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं उन दोनों का ख्याल रख लूंगी। तो फिर दीदी, वो दोनों हैं कहाँ? क्या हुआ तुम दोनों को? मना किया था ना बारिश में भीगते हुए स्कूल से वापस नहीं आओ, लेकिन तुम दोनों सुनती ही नहीं हो। अब खुद ही भुगतो। ओह माय गॉड, कितना तेज बुखार है तुम दोनों को। दीदी, डॉक्टर को बुलाया क्या? मैंने डॉक्टर सिन्हा को फोन किया था, पर वो कहीं विजिट पर गए हुए हैं। और ये दोनों अपने डॉक्टर का नाम या फोन नंबर कुछ भी नहीं देते। कब से पूछ रही हूँ इन्हें। क्यों? नहीं मलिका आंटी, डॉक्टर अंकल को मत बुलाए, वो हमें इंजेक्शन देंगे। वी प्रॉमिस आंटी, हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तुम दोनों खुद ही ठीक हो जाओगी, है ना? तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि फोन करके तुम्हारी मम्मी को बुला लेती हूँ। वो डॉक्टर को भी ले आएंगे और तुम दोनों की कस के डांट भी लगाएंगे। नहीं मलिका आंटी, मम्मी को मत बुलाइए। तो नंबर बताओ। श्वेता, नंबर बताओ। डॉक्टर चक्रवर्ती 6470707। खुशी, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, हम अपनी बेटियों से मिलने जा रहे हैं। रुको खुशी, मेरी बात तो सुनो। हम बच्चियों से नहीं मिल सकते। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चियों से हमें मिलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? खुशी, हमने समीर कटारिया को जबान दी थी कि बाहर में क्या समीर कटारिया, हमें अपनी बेटियों से मिलना है बस, और हमें कोई नहीं रोक सकता, आप ही नहीं। खुशी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर समीर कटारिया को यह पता चला कि तुम बच्चियों से मिलने गई थी, तो वो बात का बतंगड़ बना देगा, और मैं और उलझने नहीं चाहता। समीर कटारिया को बताएगा कौन? आपकी चहेती मल्लिका। क्या मतलब? देखिए विशाल, बहस करने के मूड में हम बिल्कुल नहीं। हमें अपनी बेटियों से मिलना है बस। ठीक है, मैं मल्लिका को फोन कर देता हूँ कि तुम बच्चियों से मिलने आ रही हो। हेलो 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 मल्लिका, हमें अपनी बेटियों से बात करनी है। सॉरी, दिस इज नॉट मल्लिका। मैं गायत्री सिंघानिया बोल रही हूँ, और इस वक्त आप श्वेता और साक्षी से बात नहीं कर सकते। क्यों? क्यों बात नहीं कर सकते? आप होती कौन है हमें रोकने वाली? प्लीज प्लीज लिसन टू मी। मेरी बात सुनिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है, इसलिए वो लोग फोन पर नहीं आ सकते। क्या क्या हुआ श्वेता और साक्षी को? बोलिए ना। अब खामखा घबरा रही है, बस उन्हें थोड़ा सा बुखार आया है। श्वेता और साक्षी को बुखार? क्या? हाँ, और अब हमें उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मल्लिका ने रोकने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मल्लिका आंटी अब थक जाएंगी। चुप, तुम ज्यादा बात करोगी तो तुम थक जाओगी। मल्लिका आंटी,
आप नर्स थे क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर आप हमारी देखभाल इतने अच्छे से कैसे कर लेती हैं? क्योंकि तुम दोनों की तरह ही मेरी भी एक प्यारी सी बेटी थी, जो तुम दोनों की तरह ही बहुत शैतान थी और तुम्हारी तरह ही बीमार पड़ जाया करती थी। रियली? तो अब वो कहाँ गई? खो गई। कैसे? इस दुनिया वालों ने पता नहीं उसे कहाँ छुपा दिया। आपने उसे ढूंढा नहीं? बहुत ढूंढा, बहुत तलाश की, मगर वो नहीं मिली। मलिका आंटी, रोइए मत। आप उसे बहुत प्यार करती हैं ना, इसलिए मिस कर रही है ना। मलिका आंटी प्लीज मत रोइए, हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे और देखना वो मिल जाएगी। आंटी जब तक वो नहीं मिलती हम आप ही के साथ रहेंगे, आपकी बेटी बनकर। उसका नाम क्या था? कोमल, और बिल्कुल अपने नाम की तरह थी वो, गुलाब की पंखुड़ी जितनी कोमल। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? संजना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त तुम चुप क्यों हो गई थी? किस वक्त? जब राणे ने हमसे बताया कि कोटेशन चुराने के पीछे कोई है, संजना, उस वक्त तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रहा था कि तुम्हारे दिमाग में कोई है। कबीर, यू एब्सोल्युटली राइट। मेरे दिमाग में कोई था जिसे हमारे अलावा कोटेशन के बारे में मालूम था। तो संजना, तुमने राणे को उस इंसान के बारे में बताया क्यों नहीं? हाँ कबीर, क्योंकि मुझे उस इंसान पर शक नहीं है। संजना, मगर तुम ये तय कैसे कर सकती हो? एनीवेज, कौन है वो? मल्लिका। मल्लिका? हाँ, अब तुम समझे कि मैंने रानी के सामने उसका नाम क्यों नहीं लिया। कबीर, मल्लिका को हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद कोटेशन का फाइल लेकर उसके यहाँ गई थी ताकि टेंडर सबमिट करने से पहले वो मेरी कुछ मदद कर सके। पर संजना, जहां तक मेरा ख्याल है, रानी के सामने मल्लिका का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं था। You could have just told him that. कबीर, तुम कैसी बातें करते हो? हम लोग जानते हैं कि मल्लिका हमारे लिए क्या है, लेकिन इस बात को रानी तो नहीं जानता है ना। इसीलिए वो हर उस इंसान को अपने शक के दायरे में उतार लेगा ना, जिसे हमारे अलावा कोटेशन के बारे में मालूम है। अगर उस वक्त मैंने रानी के सामने मल्लिका का नाम ले लिया होता, तो वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता और इससे मल्लिका और हमारे बीच में टेंशन पैदा हो जाती। कबीर, मैं किसी भी कीमत पर मल्लिका जैसी दोस्त को खोना नहीं चाहती हूँ। She really means a lot to me. I know, Sanjana. And I think you're absolutely right. जो कुछ भी तुमने किया ठीक किया। 27, 28, 29 और 30। मैं तो आपको पहले ही कहा था, गिनने की कोई जरूरत नहीं। एनीवेज, मुझे मेरे पूरे 3 लाख मिले और आपका काम हो गया। और किसी काम की जरूरत हो तो जरूर याद कीजिएगा। सही दाम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।